हेलो स्टूडेंट, देखिए कल की क्लासेस में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ों को हमने आपको समझाया था। ठीक, आज उसी क्लास को बच्चों हम आगे की ओर प्रोसीड करते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर को करते हैं। हाँ, सभी के लिए जो है, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर 1 को पहले देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक की चीज़ें आपको क्लियर होती जाए। चलिए आज हम एक नए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, tan थीटा इक्वल तो दिया गया है अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस का अंडर रूट का 6 प्लस अंडर रूट 6, और ये आपका जा रहा है कहाँ तक का, इनफाइनाइट तक का। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये आपको पता है, आपको दिया गया है tan थीटा की वैल्यू ये दी गई है, और आपसे क्या पूछा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड साइन थीटा। आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है ना, आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। अब आप ये बताओ, अगर आपको tan थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे हम ट्रायंगल को फॉर्म कर पाए, जब हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा तो वहाँ से हम क्या कर पाएंगे, साइन कॉस tan जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम tan थीटा को निकालें। प्रश्न ये उठता है आखिर इस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो आपको इसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले में, देखिए अगर इसको आपको सॉल्व करना है और ये आपका रूट के अंदर इनफाइनाइट तक गया है, समझ पा रहे ना, तो आप 6 को क्या करेंगे, 6 आपके पास है, इस 6 को आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, देखिए मैंने फैक्टराइज किया इसका 3, और एक फैक्टर इसका कितना हो गया, 2 फैक्टर हो गया। ठीक, यानी एक 3 हो गया, एक क्या हो गया 2। आप 3 × 2 करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, और ये आप इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि इनका डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो। कितने का हो, 1 का हो। यानी ऐसी कंडीशन पे जो भी आपको यहाँ पे लिखा गया है आप उसे फैक्टराइज करेंगे, और इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि इनका प्रोडक्ट जो है ये इसके बराबर हो जाए, और इनका डिफरेंस कितना हो, हमेशा 1 हो। डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 1। ऐसे कंडीशन पे जो आपकी बड़ी डिजिट होगी, जो आपकी बड़ी अंक यानी कि बड़ा अंक होगा, कह सकते हैं लार्ज डिजिट जो होगी, जो आपकी लार्ज डिजिट होगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी इसकी लार्ज डिजिट कितनी है, 3, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। सपोज करिए आपके पास अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर आपके पास माइनस होता यानी कि अंडर रूट में 6, माइनस का अंडर रूट में 6, माइनस का अंडर रूट में 6, और ये इस तरीके से इनफाइनाइट तक होता, तो देखिए सेम प्रोसीजर तब भी होता। 6 को आप फैक्टराइज करिए, एक फैक्टर आपका 3 और एक फैक्टर आपका क्या 2। आप 3 × 2 करेंगे आपको 6 मिल जाएगा, और 3 और 2 का आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आपको इस तरीके से फैक्टराइज करना कि प्रोडक्ट आपका क्या हो, उस नंबर के बराबर हो जाए, और डिफरेंस कितने का हो, 1 के बराबर। यानी कि इसका जो है आंसर कितना होगा, 2 होगा। कितना आंसर होगा, 2 होगा। क्लियर है बातें। इसी पे थोड़ा सा और क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, सपोज करिए आपके पास क्या हो, अंडर रूट में 72 हो, अंडर रूट में 72 माइनस अंडर रूट में 72, और ये माइनस अंडर रूट में 72। ठीक, और ये आपकी गिनती कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। आपसे कोई कहेगा इसका आंसर बताओ, तो आप 72 को लेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। आपको पता है यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 8। 9 गुने 8 करेंगे कितना मिलेगा, 72, और 9 में से 8 आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, 1। हमने आपको क्या बताया कि आप इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या हो, उस नंबर के बराबर हो जाए, जबकि इनका डिफरेंस कितने का हो, 1 का डिफरेंस हो। 1 डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, ऐसे कंडीशन पे अगर आपका प्लस चिन्ह है, चिन्ह आपका क्या है, अगर आपका प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे आपका जो अंक होगा वो बड़ा अंक होगा। कौन सा अंक होगा, बड़ा अंक होगा। लेकिन अगर आपका चिन्ह कैसा है, माइनस है, साइन आपका माइनस है, ऐसे केस में आपका क्या होगा, छोटा अंक होगा। क्या होगा, छोटा अंक होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। देखिए ये तो हमारे फंडामेंटल चीज़ें थी जो हमें इस क्वेश्चन में समझनी थी, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, कितना हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8 हो जाएगा। समझ गए ना बातों को, ओके। इसे आप एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, और आपको याद हो जानी चाहिए चीज़ें। ठीक, चलिए आगे करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों,
इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, हमें सीखने वाली चीज जो थी वो यही थी, बाकी तो हमें पता ही है ना। चलिए देखते हैं। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे क्या होता है, इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 3 होगा। कैसे होगा मैंने आपको बताया, 6 को आप फैक्टराइज करेंगे, एक फैक्टर 3 एक फैक्टर 2, दोनों का डिफरेंस 1, चूंकि प्लस है इस केस में आपका क्या होगा, बड़ा आंसर। समझ गए ना, यानी इसका आंसर कितना होगा 3। तो देखिए आपको टेन थीटा की वैल्यू आपकी जो मिलेगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, है ना। अब आपको क्या पता, आपको पता यल ए यल अपान के ए, यही तो होता है। हिंदी मीडियम वाले लाल बट्टे काका बोलते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम वाले इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। और ये आपका बच्चा कितना हो गया, 3/1। समझ गया क्या, यानी कि अगर हम इसमें आपको ट्रायंगल बना के दिखाएं तो ये आपका ट्रायंगल और ये आपका एंगल थीटा डिग्री, ये ए और ये बी और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। आप परपेंडिकुलर लाइन को देखिए तो परपेंडिकुलर की आपकी जो साइड हो कितनी है, 3 दिया गया है, जबकि आपका बेस कितना 1। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो आपको पता है क्या कि ए सी का स्क्वायर जो है ये आपका किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, यही तो होगा। अब देखिए ए सी स्क्वायर अगर हमें चाहिए बच्चों तो ए बी की वैल्यू कितनी है 1, ये आपका 1 स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है 3, ये आपका 3 स्क्वायर। यानी ए सी इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर में 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर कितना 1, यानी कितना हो गया, अंडर का कितना हो गया 10 हो गया। कितना हो गया बच्चों, ये आपका ए सी आ गया, यानी कि ये वाली आपकी साइड कितनी हो गई, 10 हो गई। अब हमें क्या बताना, हमें बताना क्या, हमें बताना साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या आपको कह दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बतानी है। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर में 10, यानी आपका कितना हो गया, अंडर में 10। और अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 9/10। इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या दिया गया है, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ आपके लिए। दिया गया है साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 है। आपको क्या दिया गया है कि साइन एक्स कॉस एक्स बराबर अगर कितना हो 1/2 हो, तो आपको क्या बताना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू बतानी है। समझ में आई बच्चों, आपके पास दिया गया साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 है और आपको इसमें क्या बताना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बताना है। कैसे बताओगे बताओ। देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड 1 M1 मेथड 1। देखिए बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1/2, कितना आ रहा है 1/2। आप चेक करो कि x की किस वैल्यू के लिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी। क्या मैंने कहा कि आप चेक करिए कि x की किस वैल्यू के लिए साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो आप चेक करेंगे, आप क्या पाएंगे कि x बराबर 45 डिग्री, कितना रखा जाए 45। देखिए जैसे ही आप 45 डिग्री रखेंगे तो ये आपका बनेगा साइन का 45 डिग्री और ये आपका कास का 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कास 45 की वैल्यू 1/√2 और ये बच्चा आपका कितना हो गया 1/2। समझ गए बच्चों, ये आपका कितना हो गया 1/2। इसका मतलब हमें तो रिजल्ट मिला ना, हमें साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 चाहिए थी और 1/2 हमें मिला। कैसे मिला, जब हमने x बराबर कितना रखा, x बराबर बच्चों कितना रखा 45 डिग्री। इसका मतलब इस क्वेश्चन में x बराबर कितना होगा 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे रखेंगे साइन एक्स माइनस का कास एक्स, ये बच्चा आपका कितना पड़ेगा साइन 45 माइनस का कास कितना 45। आपको पता है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस कास 45 की वैल्यू 1/√2 और ये आपका आंसर कितना आ गया 0। आपका आंसर कितना आ गया 0। ठीक, ये तो आपका पहला मेथड आ गया है ना। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, आप नोट किए हैं ना। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए बच्चों ये तो आपका था कंप्लीशन का मेथड कि आपको किस तरीके से आंसर को निकालना है। इसी को हम जो है उसी दूसरे तरीके से लगा सकते हैं
मेथड टू की बातें करें तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कितना होता है, cos x होता है। साइन 2x की वैल्यू 2 sin x इंटू कितना होता है, cos x होता है। चलिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा और ये हमारा यूज होने वाला है। ठीक ठीक। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उस क्वेश्चन में बच्चा क्या दिया गया कि साइन एक्स है इंटू कास्ट एक्स इक्वल टू कितना 1/2 दिया गया। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका होगा 2 sin x इंटू कास्ट एक्स बराबर कितना होगा 1। बच्चों ये क्या होता है, साइन 2x। क्या होता है, साइन 2x। तो साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आप बताओ साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री की। तो आप 1 को क्या लिखेंगे, साइन 90। कितना लिखेंगे, साइन 90। आप कंपेयर करेंगे हमेशा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आपको चीज़ों को काटना नहीं है, काटेंगे तो क्या है, काटना नहीं चाहिए। ठीक, हमें चीज़ों को कंपेयर करना है। बच्चों देखिए यहाँ पे भी आपका साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है। इसका मतलब इस वाले का एंगल 2x है और इस वाले का एंगल 90। चूँकि ये दोनों चीज़ें आपकी बराबर हैं, ये बराबर तभी होगा जब इस वाले का एंगल 2x इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर। यानी बच्चों x बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया, x बराबर 45 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू जैसे ही आई, हमने क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन x माइनस कॉस एक्स। बच्चा क्या चाहिए, साइन x माइनस कितना, कॉस एक्स। अब बताओ साइन x की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 और ये माइनस का कितना, कॉस 45। और आपको पता 1/√2 और ये माइनस का 1/√2, बच्चा कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपके पास कितने मेथड हो गए, 2 मेथड हो गए, है ना। इसी चीज़ को हम एक और मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपने उसको नोट कर लिया होगा, है ना। अगर आपने नहीं नोट किया तो एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे की चीज़ों को प्रोसीड कर पाऊँ। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए बच्चों, ये तो हमने 2 मेथड सीख लिया, 2 मेथड हमने सीखा। एक तीसरा मेथड सीखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन याद है ना, क्वेश्चन का क्या था, क्वेश्चन आपको दिया गया था कि साइन एक्स इंटू कास एक्स बराबर 1/2। तो आपको क्या बताना था, साइन एक्स माइनस का कास एक्स बताना, ये आपको बताना था बच्चों। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को हम किसी अलग तरीके से कैसे करेंगे। तीसरा मेथड, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो बच्चे ये आपका हो जाएगा 2 sin x इंटू का कास एक्स बराबर कितना होगा 1, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, ये 1 आपका जो यहाँ पे है, इस वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि वे तो 1 ही होता है। ये बच्चा 1 के प्लेस पे हमने ये लिख दिया, और ये वाला आपका इस साइड आएगा तो ये आपका माइनस का 2 sin x कॉस एक्स बराबर कितना होगा 0। क्लियर होगी बात। देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आपका बच्चा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। हमने दोनों साइड रूट ले लिया, क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो बच्चों क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0। देखिए हमें तो यही तो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 0 आ गई। कितनी आ गई, 0। तो हमने इसी क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को हमने 3 मेथड से किया। आपको जो भी तरीका सही लगता है आप उस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, ओके, है ना। आप नोट कर लीजिएगा ताकि मैं चीज़ों को आगे की ओर प्रोसीड करूं। ओके, उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बेटा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, है ना, हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा चैनल या आपका जो भी अपना चैनल है मनोज सोनी मैथ क्लासेस, वो डे बाय डे क्या हो, इंक्रीज करता जाए, ग्रोथ करता जाए। ठीक है, और ताकि आपको भी इस चैनल के माध्यम से नए नए वीडियो को प्रोवाइड होता है। ठीक, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, इस क्वेश्चन को हमने कितने मेथड से किया, 3 मेथड से करके दिखाया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका कितना, क्वेश्चन नंबर बेटा कितना है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है कि tan थीटा इक्वल टू आपको दिया गया है 8/15। आपको दिया गया है tan थीटा की वैल्यू 8/15 दी गई है, और आपको बताना है 15 sin थीटा माइनस का 8 cos थीटा
अपान का 15 साइन थीटा प्लस का 8 कॉस थीटा। इस वाले की वैल्यू आपको बतानी। देखिए बेटा यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते भी है और एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपको दिया गया कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/15 है, और आपको 15 साइन थीटा माइनस का 8 कॉस थीटा अपान 15 साइन थीटा प्लस का 8 साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अगर हम पहले मेथड की बातें करें तो पहला मेथड क्या करता है, देखिए हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है, हमें साइन कास की वैल्यू तो नहीं पता है, तो आप बोल सकते हैं कि पहला मेथड इसको क्या कर सकते हैं, पहला मेथड देखिए अगर हम इसको अप्लाई करें हम क्या कर सकते हैं, बेसिक मेथड इसका कि टेन थीटा इक्वल टू दिया गया कितना 8/15, और आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है बोलो भाई, परपेंडिकुलर अपान क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक, और ये इसका इक्वल टू कितना 8 बाई कितना हो गया 15। देखिए बच्चों यहाँ से परपेंडिकुलर आपका 8 हो गया और आपका बेस कितना हो गया 15, है ना। आपने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और ये एंगल आपने थीटा डिग्री रखा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान में कितना बेस, और बेस में आपका कितना दिया गया 15। तो आप इस वाली साइड को निकाल सकते हैं, आपका ये हो गया ए और ये आपका बी और ये आपका सी। आप यहाँ से ए सी निकालेंगे तो बच्चों आप क्या पाएंगे कि जो ए सी स्क्वायर है ये ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर के क्या है बराबर, क्यों होगा, क्योंकि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक, ए सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। अब आप यहाँ पे ए सी स्क्वायर निकालिएगा तो ए बी का स्क्वायर यानी कितना हो गया 225 और बी सी का स्क्वायर कितना हो गया 64। आप इसको ऐड करिएगा, 5 पर 4 कितना 9, 6 और 8 और ये आपका 2, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका 289, तो ए सी इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट में 289। क्लियर है बच्चों, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 17, यानी ये आपकी जो साइड आ गई ये 17 आ गई, कितनी आ गई 17 आ गई। तो देखिए अगर आप यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहें, अगर आप यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, अगर आप यहाँ से क्या करेंगे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेनस, साइन थीटा की वैल्यू क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस वाले के लिए आपका परपेंडिकुलर साइड 8 और हाइपोटेनस कितना है 17। अगर आप यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस आपका कितना है 15 और हाइपोटेनस आपका कितना है 17, है ना। ये देखिए बिल्कुल बेसिक तरीका है जो आप 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाई जाती है। आप इसको सॉल्व करेंगे कि आपका होगा 15 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 8 बाई कितना 17 माइनस 8 कॉस थीटा की वैल्यू 15 बटे कितना 17। आप इसको देखिए ये नीचे जो भी बचेगा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 15 इंटू 8 कितना हो गया 120 बाई 17, 120 बाई 17 माइनस 15 इंटू 8 120 बाई कितना 17। ये देखिए बच्चों नीचे जो भी बचेगा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि 120 माइनस 120 ये क्या हो गया 0 और 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर है। आप देख रहे हैं बच्चों कि ये मेथड क्या है थोड़ा सा लेंदी है, बट बिल्कुल भी आपको बेसिक सिखाने के लिए यही मेथड आपका क्या होता है यूज होता है। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, सेकंड मेथड। इस क्वेश्चन को करने का बेटा सेकंड मेथड क्या होगा, हमें आपको लिख रहे हैं 15 साइन थीटा माइनस का 8 कॉस थीटा अपान में क्या 15 साइन थीटा और प्लस का कितना 8 कॉस थीटा, ये आपका है दिया गया। ठीक, हम क्या करते हैं यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉस थीटा से डिवाइड, यानी आपका बनेगा 15 साइन थीटा माइनस का 8 कॉस थीटा अपान में कितना कॉस थीटा। हमने बच्चों न्यूमरेटर में क्या किया, न्यूमरेटर में कास से मल्टीप्लाई, कास से क्या कर लिया डिवाइड। सेम काम आप डिनोमिनेटर में करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका बनेगा कितना कॉस थीटा। ये आपका कास से कास कैंसिल हो गया और आप इसको सॉल्व करेंगे, अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15 साइन अपान कॉस थीटा, तो ये आपका बनेगा 15 टेन थीटा माइनस का कितना 8, क्योंकि कास से कास कैंसिल होगा, और यहाँ पे इसी तरीके से ये आपका बनेगा 15 टेन थीटा
प्लस का कितना बनेगा 8। देखिए बच्चों tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई, कितना दिया गया 18/15, तो आप रखेंगे कितना दिया गया 8/15, 8/15 माइनस 8, 15 नीचे आपका होगा 15, tan थीटा की वैल्यू 8/15 प्लस का कितना दिया गया 8। ये आपका 15 से 15 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 15 से 15 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 8 माइनस 8 की वैल्यू 0 बटे यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 0/16 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये आपका एक सेकंड मेथड हो गया जो कि आपका बोर्ड का ही मेथड माना जाता है और ये क्वेश्चन को भी लगाने में आपको काफी हेल्प करता है। ठीक बेटा, अगले मेथड की अगर बातें करें, थर्ड मेथड की अगर बातें की है तो ये मेथड देखिए आपका एक तरीके से अप्रोच आपका बहुत सही नहीं है क्योंकि ये वास्तव में सही नहीं है, लेकिन इसके हमारा रिजल्ट तो आता है। देखिए समझिए कैसे, देखिए आपको दिया गया है tan थीटा इक्वल टू बच्चा कितना दिया गया 8/15 और आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि क्या होती sin बाई cos और ये आपका 8 बटे कितना दिया गया 15। देखिए आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा इसको इससे कंपेयर करना है और आपको sin थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है 8 और आपको इसको कंपेयर करना 8 cos थीटा की वैल्यू क्या 15। तो सर ये क्या हो गया, ये सर ये कैसे हो गया, क्योंकि हमें तो पता है कि जो sin थीटा होता है बच्चों ना, sin थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू भी क्या 1 और -1 के बीच होती है। तो sin और cos की वैल्यू 8 और 15 कैसे हो सकती है, वास्तव में तो नहीं हो सकती, क्योंकि बात तो सही है कि sin और cos की वैल्यू 8 और 15 तो नहीं हो सकती, लेकिन कंपटीशन में इस मेथड का यूज किया जाता है। कैसे होता है आप समझिए, वास्तव में ये मेथड सही नहीं है लेकिन रिजल्ट हमें सही मिलता है। कैसे 15 sin थीटा और हमें क्या निकालना माइनस का 8 cos थीटा अपान में 15 sin थीटा प्लस का 8 cos थीटा। देखिए बच्चों क्या है, आप इस मेथड को लगाते समय आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो ऊपर की डिग्री हो वही आपकी नीचे की डिग्री हो। आप देख रहे हैं ऊपर आपका लीनियर है यानी एक घाती है और नीचे भी आपका क्या है लीनियर है। ऐसे कंडीशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 15 और sin थीटा की वैल्यू आप कितना रखेंगे 8 माइनस 8 cos थीटा की वैल्यू 15 अपान 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू कितना 15। ये बच्चा आपका 120 माइनस 120 0 और यहाँ पे जो भी बचेगा 0 अपान समथिंग इक्वल टू कितना होता है 0। तो आप देख रहे हैं इस मेथड से भी आपका आंसर कितना आ गया 0। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ ये मेथड आपको बोर्ड में या कहीं भी आपको लिखने वाले तरीके में यूज नहीं करना है। ये आपको केवल क्लिक यानी कि जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना हो आप वहाँ पे इस मेथड को लगाएंगे तो आपको आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये मेथड आप तभी लगा सकते हैं जब न्यूमरेटर की पावर वही हो जो डिनोमिनेटर की हो।